देखिए अब यहाँ पे ये लाइन जो है सीधा यहाँ पे आ रहा है, और मैं आपको बता दूं देखिए अभी ये 1.5 इंच है और मुझे रिड्यूस करना है 0.25 इंच में। तो डायरेक्ट रिड्यूस नहीं करना है, पहले 1.5 बाई सवा करेंगे, सॉरी पहले 1.5 बाई 1 इंच करेंगे, फिर 1 से 0.25 करेंगे। देखिए पहले 1.5 से 1 इंच बना, उसके बाद अब देखिए यहाँ तक आया, अब यहाँ से रिड्यूस किया, इसको मैं 1 बाई 0.25 किया, 1 बाई 0.25 करके आगे लिया, टी दे के नीचे लिया। ये जो है प्लस के लिए पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे इटालियन कलेक्शन वाला कमोड आएगा। उसके बाद अब देखिए इस टी से आगे लिया, एक एल्बो दिया 3/4 का, फिर आगे लिया 3/4 का एल्बो दिया, नीचे लिया। आप देखिए इस तरह से यहाँ पे टी दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूस मिक्सर लगा है, उसके बाद यहाँ पे कंसील लगा हुआ है। देखिए ड्यूस मिक्सर लगा है जैक्वार का। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्यों लगाया गया है। देखिए अब यहाँ से आ रहा है कोल्ड वाटर, टी देखिए इधर दे दिया, एक एल्बो दिया, फिर यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये जो है वॉश बेसिन का पॉइंट है, वॉश बेसिन का पॉइंट राइट साइड में कोल्ड वाटर, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर होता है। तो देखिए ये कोल्ड वाटर घूम के आ रहा है, ऊपर से मैं आपको दिखाया हूँ, ये कोल्ड वाटर हो गया। हॉट वाटर जो है देखिए यहाँ पे है, बाथरूम वाले एरिया से ये हॉट वाटर आ रहा है। अभी लाइन आपको दिखाऊंगा मैं, पता चलेगा। तो ये हॉट वाटर है, 45 दिया, उसके बाद इस तरह से टर्न करके यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये जो है हॉट वाटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे वॉश बेसिन आएगा, तो वॉश बेसिन का पॉइंट है ये। हाइट जो है मैं आपको बताता हूँ, टाइल्स वाले सरफेस से कम इसको आप 24 इंच रखेंगे, 22 से 26 इंच तक इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कटिंग हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आएगा बॉटल ट्रैप का पानी मुझे ड्रेन करवाना है, तो यहाँ पे पीवीसी पाइप आएगा 40 mm या फिर 50 mm का। उसके बाद अब ये कोल्ड वाटर लाइन देखिए टी दिया, टी देने के बाद इसको मैं आगे लिया। अब यहाँ पे 245 दिया। डबल 45 देने का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए प्लास्टर अभी नहीं हुआ है, और यहाँ पे जो वाल है ना ये तिरछा है, आड़ा तिरछा है, लेबल में नहीं है। तो अगर इसको मैं बिना 45 का अंदर डाल दूंगा तो ये इसका जो बॉडी है ना, ये ड्यूस मिक्सर का बॉडी दरअसल छोटा होता है, और ये पूरा अंदर चला जाएगा। लास्ट में जो है इसका कवर प्लेट और हैंडल लग नहीं पाएगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए इसको मैं बाहर ले लिया हूँ इतना, यहाँ पे 245 दिया, बाहर आ गया। इधर भी ये हॉट वाटर वाले में भी 245 देके इसको मैं बाहर लिया, और ये भी पूरा लाइन ये बाहर है। अब जो है अब प्लास्टर कितना भी मोटा करेंगे तो यहाँ तक प्लास्टर आएगा, और 1 इंच अगर टाइल्स भी आता है ना तो भी यहाँ पे जगह बच रहा है मेरा हैंडल और कवर प्लेट को फिक्स करने के लिए। तो इधर से कोल्ड वाटर है और इधर से हॉट वाटर आ रहा है, और यहाँ पे ये जो है ये आउटलेट है, 2 इनलेट है, 1 आउटलेट है। 2 इनलेट में हॉट और कोल्ड वाटर 2 इनलेट हो गया, 1 आउटलेट ये आउटलेट बन रहा है। यहाँ पे एक ब्रास टी दे दिया मैं 3/4/1/2 का। तो ये जो है ना ये हेल्थ फ्यूचर का पॉइंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंसील दे दिया मैं, कंसील्ड। उसके बाद फिर यहाँ से आउटलेट हो रहा है, कंसील्ड से आउट होके आगे गया, एल्बो दिया, फिर यहाँ पे दे दिया ब्रास एल्बो। ये जो है ना ये दरअसल ये जेट का पॉइंट है, ऊपर वाला ये फ्लश का हो गया और ये जेट का हो गया। ऊपर जो फ्लश का पॉइंट आ रहा है इटालियन कलेक्शन का, जब आप कंबाइंड कमोड लगा रहे हो ना तो ये फ्लश का पॉइंट नीचे होना चाहिए। मेरे केस में ऊपर है, ऊपर नहीं नीचे ही रखना चाहिए। 12 से 14 इंच पे इसको रखना चाहिए, क्योंकि नीचे से कनेक्शन आता है इटालियन कलेक्शन कमोड में फ्लश में पानी भरने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल ये ऊपर है, तो ये फ्लश का हो गया। उसके बाद ये जो है अपना जेट का है, जेट के पॉइंट का जो हाइट है वो मैक्सिमम आप रखेंगे 24 इंच, मिनिमम आप रखेंगे 22 इंच। क्योंकि कमोड कोई भी कमोड हो, वाल हंग हो चाहे इटालियन कलेक्शन का हो, उसका जो मैक्सिमम हाइट होता है टॉप वाला बैठने वाला वो 17 से 18 इंच तक जाता है। तो इसको आप 22 इंच रखेंगे, ताकि जो कमोड से 6 इंच ये ऊपर ही रहे। तो ये जेट का हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये ड्यूस मिक्सर क्यों लगाया गया है। उसके बाद ये जो है ना ये कंसील यहाँ पे क्यों मैं दिया हूँ। देखिए अब यहाँ पे ड्यूस मिक्सर क्यों लगा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कस्टमर का यहाँ पे डिमांड था कि मुझे फ्रेश होने के लिए हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों चाहिए, मिक्स करके चाहिए। तो इस केस में हम डाइवर्टर तो यहाँ पे लगा नहीं सकते बड़ा वाला, इसलिए यहाँ पे ये जो है ना छोटा सा ये ड्यूस मिक्सर है जैक्वार का, काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे हम जेट में भी गर्म पानी भेजेंगे, उसके बाद यहाँ पे हेल्थ फ्यूसेट में भी हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों आएगा, मिक्स होके आएगा। यहाँ पे ये जो डिश मिक्सर है आप उस हर जगह पे लगा सकते हैं, कस्टमर जहाँ भी बोले कि मुझे हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों की जरूरत है। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो है ना ये डिश मिक्सर डायरेक्ट ऑन होगा। जब कोई यहाँ पे ऑन करेगा तो यहाँ पे सप्लाई पानी फेंकने लगेगा तुरंत, यहाँ से ऑन करेंगे सीधा पानी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या होगा, यहाँ पे लगेगा हेल्थ फ्यूसेट कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कंसील्ड इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे जब कोई ऑपरेट करेगा ना, यहाँ पे जब ऑन करेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट पानी जेट में फ्लो होने लगेगा। तो उस पानी को रोकने के लिए यहाँ पे कंसील दिया गया है, क्योंकि अगर कोई चाहता है कि मुझे जेट नहीं चलाना है और हेल्थ फ्यूसेट से फ्रेश होना है तो जेट का पानी रोकने के लिए यहाँ पे ये कंसील्ड दिया गया है। 3 तरीका है यहाँ पे पानी रोकने के लिए जेट का। एक तो ये कि यहाँ पे ये जो ब्रास टी पॉइंट दिया गया है ना, एक ब्रास एल्बो भी यहाँ पे लगा के आप रोक सकते हैं। उसमें एंगल कॉक सिर्फ लग जाएगा, एंगल कॉक के जरिए कनेक्शन पाइप के जरिए जेट में कनेक्शन हो जाएगा उसका। लेकिन उस केस में क्या होता है कि पाइप जो है पैर से टकराता है, यहाँ पे एंगल वाल देंगे, अब इस एंगल वाल से पाइप जो है लटकता हुआ जाएगा, पीछे जेट में कनेक्ट होगा। तो उस केस में क्या होता है, ये जो जांग है ना, पैर जो दिख रहा है जांग, बैठने के बाद पाइप टकराता है, इसलिए यहाँ पे कंसील्ड दे दिया और पाइप मेरा पीछे से, यदि जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पीछे से सीधा
वो जो कमोड होगा कमोड में लग जाएगा। तो ये पहला तरीका हुआ कि यहाँ पे आप एक पॉइंट ये दिया, एक यहाँ भी आप दे सकते हैं ब्रास एल्बो, उसमें एंगल वाल लग जाएगा। दूसरा ये कि ये जो है ना एक ही पॉइंट है यहाँ पे, इसमें 2 एंगल कॉक लगा के एक हेल्थ फ्यूजन में दे सकते हैं और एक जो है अपना चला जाएगा उसमें जेट के लिए, लेकिन उसमें भी पाइप यहाँ से टकराएगा। ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप इस तरह से ब्रास्टी दीजिए और ये कंसील लगा सकते हैं। 3 तरीका है। ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये रिड्यूस मिक्सर है इसलिए दिया गया है ताकि जो है फ्रेश होने के लिए जेट में और हेल्थ फ्यूजन में दोनों में हॉट वाटर कोल्ड वाटर को भेजा जा सके आसानी से मिक्स करके, बस इसीलिए रिड्यूस मिक्सर यहाँ पे लगाया गया है। हाइट अब मैं आपको सबका बताऊंगा कि हाइट आपको कितना रखना है। देखिए ये जो जेट दिख रहा है, जेट का जो पॉइंट है इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से कम 22 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 24 इंच रखेंगे और वही हाइट सेम इसका भी रहेगा। ये जो कंसील्ड दिखाई दे रहा है, अब देखिए ये रिड्यूस मिक्सर है, इसका जो हाइट है कम से कम इसको आप 24 इंच रखेंगे और मैक्सिमम इसको आप 30 इंच तक रख सकते हैं। 24 से लेके 30 इंच तक इसको आप रख सकते हैं। 30 से ऊपर मत रखना, नहीं तो कमोड के ऊपर बैठने के बाद हाथ नहीं पहुंचेगा ऊपर। ठीक है। तो वो सब मेजर करके लगाना होता है। इसका जो रिड्यूस मिक्सर का ये जो सेंटर पॉइंट है इसका हाइट मेजर करेंगे टाइल्स वाले सरफेस से कम 24 इंच, मैक्सिमम 30 इंच इसको आपको रखना है। उसके बाद ये जो है ये वॉश बेसिन का पॉइंट है, इसका जो हाइट है कम से कम टाइल्स वाले सरफेस से 24 इंच और 26 इंच तक इसको आप रखेंगे। अब ये पूरा एरिया कंप्लीट हो गया। कमोड का पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कमोड के पॉइंट वाला पूरा एरिया मैं आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद यहाँ पे ये जो सादा सीट है मेट्रो पोल वाला लाइन, ये भी मैं आपको बताया। अब देखिए ये जो लाइन है नीचे वाला, ये हॉट वाटर लाइन है। देखिए पाइप को क्रॉस करने के लिए यहाँ भी लंबा ओवरबैंड बनाया मैं, इसलिए मैं बोलता हूँ मैनुअल ओवरबैंड आप बनाइए। देखिए 2 पाइप मुझे क्रॉस करना था। अब कंपनी वाला जो एक ओवरबैंड आप लगाएंगे ना कंपनी वाला, उसमें तो आप ये 2 पाइप क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, वो भी 1.5 इंच का है। तो इसलिए मैनुअल ओवरबैंड आपको बनाना चाहिए, पूरा प्रेशर आपको मिलेगा। 2 ओवरबैंड दिया, एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे ये 1.25 इंच का लाइन आएगा, इस तरह से सादा सीट में कनेक्ट होगा, और एक तो ये क्रॉस हो रहा है, ये दोनों पाइपलाइन हॉट वाटर लाइन है एक एल्बो देके। अब इधर आगे मैं बढ़ रहा हूँ और ये वाला जो लाइन है कोल्ड वाटर है जो मैं दिखाया था, और ये वाला लाइन जो है ये मोटर वाला है, जेट डाइवर्टर में जाके कनेक्ट हो रहा है। जैक्वार का 5 वे डाइवर्टर लगा है, 3 इनलेट 2 आउटलेट। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से। देखिए ये देखिए 1.5 इंच से यहाँ से रिड्यूस होके ये 1 इंच वाला लाइन यहाँ पे आ रहा था, नीचे आ रहा है, यहाँ पे ड्यूस मिक्सर लगा है उसमें जा रहा है, और ये जा रहा है अपना बाथरूम वाले एरिया में जहाँ पे डाइवर्टर लगा है और गीजर का पॉइंट यहाँ से बनेगा। नीचे आइए, ये देखिए एल्बो दिया 3/4 का। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी इसको भी मैं बाहर लिया। अब इस बाथरूम में यहाँ पे 2 ड्यूस मिक्सर वाल्व है, एक तो कमोड वाले एरिया में है और एक यहाँ पे इंडियन सादा सीट के पास भी है। एज पर कस्टमर डिमांड यहाँ पे दिया गया है, कस्टमर ने कहा था मुझे हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों चाहिए फ्रेश होने के लिए, इसलिए यहाँ भी ड्यूस मिक्सर वाल्व लगाया गया है। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो हुआ है लगाने के लिए। देख सकते हैं इसका भी वाल तिरछा है और प्लास्टर में ये पूरा अंदर हो जाएगा, टाइल्स और प्लास्टर में ये पूरा खा जाएगा, तो हैंडल और कवर प्लेट आपका लगेगा नहीं, इसलिए इसको मैं बाहर लिया। 245 लगा के इस तरह से बाहर लेना है। यहाँ भी हॉट वाटर वाला आ रहा है, 245 लगा के इसको मैं बाहर लिया। हाइट वही रहेगा, सेम रहेगा। इसका जो ये ड्यूस मिक्सर, इसका जो हाइट है कम से कम टाइल्स वाले सरफेस से 24 इंच, मैक्सिमम 30 इंच आप रखेंगे। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है नीचे लिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया, इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से कम 14 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रखेंगे। ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये मोटर वाला लाइन आगे बढ़ रहा है। उसके बाद ये कोल्ड वाटर यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। नीचे वाला ये जो पाइप है ये हॉट वाटर है। अब ये हॉट वाटर, ये भी हॉट वाटर, और ये है अपना मोटर वाला। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इधर आया एक एल्बो, देखिए ऊपर लिया, टी दिया, टी में ये वाला आके खत्म हो जा रहा है, कनेक्ट हो जा रहा है। अब ये लाइन ऊपर जा रहा है, सीधा गीजर का पॉइंट है ऊपर। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जैक्वार का 5 वे डाइवर्टर यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद अब देखिए ऊपर से समझिए ये लाइन 1 इंच का आ रहा है, यहाँ पे देखिए इसको रिड्यूस किया, 1/4 कर दिया, 1/3/4 किया। अब ये लाइन यहाँ पे देखिए 1 इंच का एल्बो दिया, नीचे लिया। ये जो है ना ये दरअसल गीजर का पॉइंट है। समझिए बारीकी से गीजर का पॉइंट आप कैसे बनाएंगे, कौन कौन सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। देखिए